ऊंची आवाज से कहिए, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। जितनी तालियां बजाओगे ना, जितनी ज्यादा बजाओगे, हालेलुया, जितना मर्जी समझा लो, लेकिन आधे लोग ना, आधे से ज्यादा लोग ऐसे ताली जरूर बजाते हैं। कैसे को सुनो, इधर उधर देखते भी हैं, ऐसे ऐसे वाले बहुत हैं, सबसे आगे बैठे हैं। देखो दो बातें, नंबर एक, ताली बजाओगे एक तो सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। ताली बजाने से आपने देखा सुबह सुबह पार्क में कई लोग बजाते हैं ना ताली, अभी बजा लो फायदे में रहोगे, खुदा के लिए बजा रहे हो, बाद में मजबूरी हो जाएगी, पार्क में जाके बजाना पड़ेगा। पार्क में जाके सुबह सुबह बजाना पड़ेगा, फिर अभी बजाओ ना बजाओ चलता है, लेकिन सुबह सुबह फिर, और फिर सुनो, और फिर अच्छी सेहत के लिए फिर नकली की हंसी भी हंसते हैं, नहीं, पार्क में कहते हा 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 हा, एक दूसरे को देखे हा, यहाँ असली की हंस लो, परमेश्वर की महिमा के लिए जिंदगी भर हंसते रहोगे। वहां पार्क में जाकर नकली की हंसी हंसते हैं, फिर हंसते कि नहीं हंसते हैं। फिर डॉक्टर ने बोला है सुबह 6 बजे जाकर थोड़ा हंसा करो, आए ना आए लेकिन गला चिल्लाकर हा 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 हा, हंसते कि नहीं हंसते हैं। तो वहां जाकर नकली की हंसी हंसने से क्या फायदा। यहाँ प्रभु के सामने सच्चे मन से हंसना सीखो, प्रभु की महिमा के लिए हंसना शुरू करो, ताली बजाना शुरू करो, जिंदगी भर बजाते रहोगे, जिंदगी भर हंसते रहोगे, पार्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ भाई हैं उनको मेरी बात समझ में आ गई है। यस, ये सच्चाई और ये भविष्यवाणी है। अगर मेरी खुदा की महिमा के लिए, सुनो, अगर मेरे खुदा की महिमा के लिए आनंद के साथ खुश होकर धन्यवाद करोगे, ताली बजाओगे, नहीं तो लिखा जो बोओगे वो काटोगे। और शर्माना नहीं है, बल्कि शर्म बराबर वाले को आनी चाहिए। हालेलुया। कई बार ताली बजाते हुए ना शर्म बहुत आती है, ताली बजाते हुए शर्म आती है, हालेलुया के नारे लगाते हुए शर्म आती है, कह रहे बराबर वाला क्या कहेगा। ये टुकड़ों टुकड़ों में मत करो, एक बुलंद आवाज में अगर करना है ना, जब मैं बोलूंगा तब करना। टुकड़ों टुकड़ों में करोगे ना तो शैतान फायदा उठाएगा। एक मन होकर एक बुलंद आवाज में बोलोगे ना तो स्वर्ग हिल जाएगा। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जीवन भर रोते आए हो ना। अगर तू मेरी संतान है, अगर आप अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते, अपने बच्चों को आप दुख में तकलीफ में नहीं देख सकते, ये वॉलंटियर्स भाई बहन जितने भी खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं या आगे आ जाएं प्लीज, यहाँ पर यहाँ के बैठ जाएं बेटे। अगर आप अपने रिश्तों में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते, तो परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं भी तुम्हें मुस्कुराता हुआ और अच्छे स्वास्थ्य के साथ, तंदुरुस्ती के साथ देखना चाहता हूँ। कहीं आमीन। आमीन। मैं भी आपको बता रहा था कि अगर प्रभु की महिमा के लिए आप जितना आनंद के साथ उसकी महिमा करोगे, वो आनंद, क्योंकि जो भी बोओगे, अगर आपने आनंद बोया है, कई लोग कहते हैं हम बो कर आए, हम ना बड़े पैसे बो कर आए, हमने धन बो कर आए, हम ये बो कर आए हैं, वो भी बोना है, लेकिन आपने आनंद, अपनी भावनाएं, अपना मन आप अगर बो कर आते हैं, परमेश्वर जो बोगे, जो भी बोगे ना, अगर आनंद आपने बोया तो यही आनंद
परमेश्वर आपको लौटाकर गुणात्मक वृद्धि में देने वाले हैं। आमीन। आपके घर में, आपके परिवार में। और एक और बात मैं बता दूं आपको, मैं कुछ बोलने वाला, पूछने वाला नहीं हूं, लेकिन सिर्फ एक बात अपने मन में झांक कर देखो। जब से आपने घोषणा शुरू की है, मैं बहुत आनंदित हूं कि आपके घर में आनंद आया कि नहीं आया? आपके हालात बदलने शुरू हुए कि नहीं हुए? यस आपके घर में प्रार्थना का माहौल चेंज हो चुका है कि नहीं? यस आपके वचन में आत्मिक उन्नति शुरू हुई है कि नहीं? यस होगी कि नहीं? यस। ये तो शुरू है अभी। अभी आप देखना प्रभु आपको कितना आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि बाद में मजबूरी हो जाती है, जब बीमारियां लग जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम खुदा की ओर दौड़ते हैं। अगर समय रहते पहले ही प्रभु को धन्यवाद दें, पहले ही परमेश्वर को आनंद के साथ उसकी महिमा करें, कभी भी जीवन में आपको दुख और तकलीफ झेलना नहीं पड़ेगा। क्या आमीन? आमीन। यही इतनी सी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। और आइए हम एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे और इसके बाद हम वचन में चलेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगर आज आपने खुदा की बात को सुना और समझा, तो जो मैंने अभी भविष्यवाणी की है कि जीवन भर आप लूटते आए हो, जीवन भर किसी न किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको लूटा है, आपका नुकसान किया है, तन मन धन किसी भी रीति से आपके हृदय के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके सोच विचारों के ऊपर। आप कभी भी दोबारा कभी कोई लूटने नहीं पाएगा, आपको कभी कोई नुकसान करने नहीं पाएगा। यस आमीन। अगर आज आपने खुदा की बात को सुना और समझा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा कोर्स हम गाएं और मिलकर इबादत करें उस खुदाबंद की। मिलकर सबसे विनती है कि सब अपने मनों को एकाग्र करें प्लीज। यस। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मैं सुनाते चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ सभी जन था गाएं। तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं मैं साथ तेरा, तुझे थामे रहूंगा,
मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला सभी जन ऊंची आवाज के साथ। तुझको संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं संभाले चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यस, सब मिल प्रभु को धन्यवाद दें एक जोरदार तालियों के साथ। तेरे को समझा हम प्रभु के वचन में, जो वचन प्रभु ने आपके लिए आज भेजा है, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा कि आज वचन की हर एक गहरी बात हम सब के हृदय में स्थिर हो, और जो शिक्षा प्रभु जी आपने भेजी है वो बड़ा फल लेकर हमारे जीवन में आए, और जो हम जीवन भर नुकसान उठाते आए हैं, जीवन भर मेरे पिता बहुत सारी प्रॉब्लम से संघर्ष करते आए हैं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन हम सब के जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी दे। जो भी लोग आज आपके वचन की बात को सुने और समझे, उनके जीवन में सदा के लिए आनंद की भरपूरी बनी रहे। बोलो आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। निकालेंगे प्रभु के वचन से पहला शमूएल और 30वां अध्याय, पहला शमूएल 30वां अध्याय, चैप्टर 30 और एक बुलंद आवाज में गए हालेलुया। के वचन में जाने से पहले सुनेंगे सब बात।
पहला शमूएल और 30वां अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर दाऊद की कुछ बात, दाऊद के जीवन से कुछ बात परमेश्वर ने आपको बताने के लिए यहां पर भेजा है। आज का वचन जो आपको प्रभु ने समझाने के लिए भेजा, दाऊद के जीवन में एक बड़ी घटना है। उस घटना को हम सुनेंगे। और बहुत सारे लोग कहानी समझते हैं बाइबल को कि बाइबल में लिखी कहानी है। हो सकता है कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार आपने कहानी को पढ़ा होगा। ये सच्ची घटना है, ये कहानी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा फिर से हम इस बात को सुने और समझें। यस, पढ़ेंगे 30वां अध्याय और उसकी 1 और 2, पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। कहीं हालेलुया। दाऊद के जीवन में एक घटना है जिसका जिक्र यहां पर किया गया है। दाऊद कहीं पर, जब आप 29वां अध्याय 29 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद कहीं पर था और वहां से वो वापस आ रहा है अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के साथ वापस आ रहा है। वो कहीं युद्ध करने या कहीं पर गया हुआ था। वहां से जब वो वापस आता है तो अचानक एक हादसा का सामना उसके जीवन में होता है। और वो बात यहां पर लिखी है। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत अपनी टीम के साथ सिकलग में पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, उस नगर को, उस स्थान को जला दिया, उस नगर को जला दिया। और आगे क्या लिखा? आगे लिखा कि और उस परंतु सबको लेकर अपना मार्ग लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, जरा सुने। दाऊद जब अपने सिकलग नगर में पहुंचा तो उसने क्या देखा अपनी टीम के साथ? उस नगर में जितने भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक और स्त्री, कोई बहन बेटी वहां पर नहीं थी। और जब दाऊद ने अपने घर में जाकर देखा, मतलब जितने भी उसकी टीम में अगर 500,000 लोग जितनी भी टीम थी, जब उस नगर में पहुंचे तो उनको एक स्त्री भी दिखाई नहीं दी, एक बच्चा भी दिखाई नहीं दिया, एक बच्चा एक स्त्री भी दिखाई नहीं दी, कोई बुजुर्ग दिखाई नहीं दिया। वो पूरा नगर खाली था। उस नगर के हर एक व्यक्ति को शत्रु ने, अमालेकियों ने बंदी बना डाला और बंदी बनाकर वो ले गए। ये सत्य घटना है जिसका जिक्र यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि दाऊद जब पहुंचा अपनी टीम के साथ तो पूरी टीम हैरान हो गई और उस नगर को उन्होंने आग लगा दिया। पूरा नगर जल रहा था और एक व्यक्ति भी उस नगर में दिखाई ना दिया। अब मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि अगर अचानक आप कहीं बाहर गए हैं और जब आप अचानक कहीं बाहर गए हैं, देश विदेश में या कहीं भी घूमने फिरने, और अचानक से आप अपने घर पहुंचे, अचानक से जब आप अपने घर पहुंचे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आप जैसे ही आप अपनी गली में, अपनी गली या घर के पास आप पहुंचे अपने गांव में, तो आपको एकदम से आसपास सारे घर, सब पूरा स्थान, सब पेड़ पौधे जलते हुए दिखाई दें। चारों तरफ आग ही आग हो और उस आग में एक भी बच्चा, एक भी बुजुर्ग न गली में, न मोहल्ले में, न गांव में दिखाई दे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे गांव में कोई भी नहीं है, मेरा परिवार भी तो यहां था, मेरे बच्चे भी तो यहां थे। सबसे पहले हर एक आदमी किसको ढूंढेगा? अपने परिवार को।
और ऐसा ही हुआ, वो सारे के सारे लोग जब वहां पर पहुंचे तो उनका ध्यान गया अपने परिवार की ओर। सब लोग अपने परिवारों को ढूंढने लगे। एक स्त्री, एक बच्चा, एक बुजुर्ग भी वहां पर, एक बच्चा, एक स्त्री, एक बुजुर्ग भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। पूरा का पूरा नगर खाली था और सारा नगर जल रहा था, आग लगी हुई थी। आप सोच कर देखो कितना हैरान हुआ होगा कि अभी तो कुछ दिन पहले तो मैं अभी अपने बच्चों को, अपने परिवार को यहां पर छोड़कर गया था और अचानक जब मैं वापस आया हूं, चारों ओर आग ही आग है। कैसा लगेगा, कितनी चिंता में वो इंसान चला जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन का सामना जब करना पड़े कि हमारा परिवार, आग चारों ओर है। चारों ओर आग ही आग है और उस नगर में एक स्त्री, एक बच्चा, एक बुजुर्ग भी दिखाई ना दे। जितने भी दाऊद के साथ जो टीम गई थी, जब वो वापस आई तो उसके परिवार का एक भी व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं दिया। मैं आपका ध्यान इस कहानी से, ये एक सच्ची घटना है, मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो या किसी इंसान के साथ ऐसा हो कि जब वो कुछ दिनों के बाद अपने घर पर आए और अचानक से उस गांव की हालत ऐसी हो कि उस गांव में कोई भी ना हो और सारा गांव जल रहा हो, तो कैसा नजारा, कैसा उस नज़ारे को देखकर, उस हालात को देखकर कितनी घबराहट, कितनी चिंता हो जाएगी, होगी कि नहीं? आप 2 मिनट इमेजिनेशन सोच कर देखो कितनी घबराहट, और उस टीम को भी, उस लोगों को भी कितनी घबराहट हुई होगी उस समय। और फिर क्या हुआ, आगे पढ़ें 3 में। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। दाऊद ने अपनी आंखों से जब चारों ओर घुमाकर देखा तो क्या देखा कि उसकी खुद की पत्नी और खुद के बच्चे भी वहां पर नहीं थे। और फिर 4 में पढ़ेंगे, 4 में। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। कहे हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसी परिस्थिति में इंसान रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? जब उसे कुछ नजर है, मेरा परिवार, मेरा गांव सब खत्म हो गया, और दाऊद ने और जो उसके साथ टीम थी उन्होंने भी क्या किया, सब के सब एक साथ रोने लगे। और लिखा है, वचन में लिखा है, सब के सब चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए, चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि उनके अंदर से रोने की शक्ति खत्म हो गई। कहे हालेलुया। उनके अंदर से रोने की शक्ति खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, आज हर एक इंसान अपने जीवन में अपनी लूट को देखकर, अपनी बीमारियों को, अपनी परिस्थिति को, अपने नुकसान को, नशे को, लड़ाई झगड़े को देखकर इतना ज्यादा टूट चुका है और रोते रोते आज हर एक इंसान की हालत ऐसी हो चुकी है, वो भी रोते रोते थक चुका है। बोला हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।